शिवाजी महाराज का बचपन। शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज का जन्म स्थान। शिवाजी महाराज का जन्म उन दिनों चारों ओर अराजकता थी। उत्तर भारत से मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण को जीतने के लिए विशाल सेना भेजी थी। पुणे शहाजीराजे की जागीर थी। बीजापुर के आदिल शाह ने उसे ध्वस्त कर दिया था। शहाजीराजे अनेक कठिनाइयों से घिर गए थे। यहाँ कुआं, वहां खाई। उनके जीवन में अस्थिरता आ गई थी। इन्हीं परिस्थितियों में जिजाबाई गर्भवती थी। तब यह प्रश्न सामने आया कि ऐसी अराजकता की स्थिति तथा भागदौड़ में उन्हें कहाँ रखें। तब शहाजीराजे को शिवनेरी किले की याद आई। उन्होंने जिजाबाई को शिवनेरी में रखने का निश्चय किया। पुणे जिले में जुन्नर के पास शिवनेरी यह अभेद्य किला है। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले, मजबूत दीवारें तथा सुदृढ़ दरवाजे थे। किला बहुत मजबूत था। विजयराज उसके किलेदार थे। वे भोसले के रिश्तेदारों में से थे। उन्होंने जिजाबाई की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। शहाजीराजे ने जिजाबाई को शिवनेरी में रखा। इसके पश्चात उन्होंने मुगलों पर आक्रमण किया। और फिर वह सुदिन आया। फाल्गुन वद्य तृतीया शक संवत 1551 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 19 फरवरी 1630 के दिन शिवनेरी के नक्कारखाने में शहनाई और नगाड़े बज रहे थे। ऐसे मंगलमय समय पर जिजाबाई ने पुत्ररत्न को जन्म दिया। किले में लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे का नामकरण हुआ। शिवनेरी किले में जन्म लेने के कारण बालक का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी महाराज के जीवन के प्रथम 6 वर्ष बड़ी भाग दौड़ में बीते। इस दौड़धूप में भी जिजाबाई ने शिवाजी महाराज को बहुत उत्तम शिक्षा दी। संध्याकाल को वे दिया जलाती। शिवाजी महाराज को पास बिठाकर उन्हें प्यार से सहलाती। राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ के अभंग गाकर सुनाती। शिवाजी महाराज को वीर पुरुषों की कहानियां अच्छी लगती थी। वे सोचते थे कि बड़े होकर वे भी उनकी भांति पराक्रम दिखाएं। जिजाबाई उन्हें साधु संतों के चरित्र की कहानियां भी सुनाती। फलस्वरूप उनमें साधु संतों के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। गरीब मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे। कभी कभी शिवाजी महाराज भी उनकी झोंपड़ियों में जाते। उनकी प्याज और रोटी बड़े चाव से खाते थे। उनके साथ मजेदार खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे तो मानो जंगल के पक्षी थे। वे तोते, कोयल और शेर की हूबहू बोली बोलते थे। मिट्टी के हाथी घोड़े बनाना, किले बनाना आदि उनके प्रिय खेल थे। लुका छिपी का खेल खेलना, गेंद और लट्टू चलाना ये खेल तो सदैव खेलते थे। उनके साथ शिवाजी महाराज भी ये खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज को बहुत चाहते थे। शहाजीराजे मुगल शासक की ओर शहाजीराजे निजामशाही में वापस लौटे, किंतु वहां उन्हें शांति नहीं मिली। निजाम शाह कान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था। आता दरबार में षड्यंत्र और परस्पर ईर्ष्या द्वेष उफान पर थे। इसी कारण निजाम शाह के उकसाने पर लखुजीराव जाधव की भरे दरबार में हत्या की गई। इस घटना से क्रोधित होकर शहाजीराजे ने निजामशाही का त्याग किया और वे मुगलों के यहाँ चले गए। मुगल शासक शाहजहां ने उन्हें अपना सरदार बनाया। इसी बीच वजीर फतह खान ने मुगलों से साठगांठ करके निजामशाह की हत्या की। फलतः निजामशाही में अव्यवस्था फैल गई। यह स्पष्ट हो गया कि फतह खान निजामशाही को छलकपट करके मुगलों को सौंप देगा। यही नहीं वरन पुरस्कार के रूप में मुगलों ने उसे शहाजीराजे के आधिपत्य वाला प्रदेश परस्पर दे दिया है। इससे क्रोधित होकर शहाजीराजे ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और अपने बलबूते पर मुगलों को सबक सिखाने का निश्चय किया। नई निजामशाही की स्थापना। शहाजीराजे ने वजीर फतह खान और मुगल सम्राट को मात देने के लिए निजाम वंश का एक बालक खोज निकाला। उस बालक को जुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजामशाह घोषित किया। इस तरह उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की। इस राज्य में गोदावरी से नीरा तक के प्रदेश थे। अपने इस राज्य की सुरक्षा के लिए शहाजीराजे ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। प्रारंभ में आदिल शाह ने इस कार्य में उन्हें सहयोग दिया, किंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण में शहाजीराजे पर आक्रमण कर दिया।
उसने आदिल शाह को चेतावनी दी। फलस्वरूप आदिल शाह ने शहाजीराजे के विरोध में उससे संधि कर ली। अब शहाजीराजे छापामार युद्ध पद्धति से मुगल और आदिल शाह की मिलीजुली सेना से लड़ते रहे, किंतु कब तक वे अकेले ही इनसे युद्ध कर दे। उनका पक्ष कमजोर होता गया। विवश होकर उन्होंने इस 1636 में मुगलों के साथ संधि कर ली। शहाजीराजे के लिए समय अनुकूल नहीं था, इसलिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का उनके द्वारा किया गया प्रयत्न सफल नहीं हुआ। फिर भी उनके इस साहसी प्रयास ने मराठी लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। यही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के कार्य में लाभदायक सिद्ध हुआ। कर्नाटक में जिजाबाई और शिवाजी महाराज शहाजीराजे की निजामशाही का अस्त होने के बाद मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वह प्रदेश आपस में बांट लिया। शहाजीराजे की पुणे और सुपे की जागीर पहले से ही आदिल शाह के राज्य में थी। आदिल शाह ने वह जागीर अपनी ओर से शहाजीराजे को दे दी। अब वे आदिल शाही में थे। आदिल शाही ने उन पर कर्नाटक प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। शहाजीराजे कर्नाटक चले गए। कुछ समय बाद जिजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन अस्थिरता में व्यतीत हुआ था। जिजाबाई और शिवाजी महाराज की कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर दौड़ धूप चलती रही। उस समय बाल शिवाजी अपने पिताजी की वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनते थे। कर्नाटक में आने के बाद दोनों को अर्थात मामबेटे को थोड़ा आराम मिला। शहाजीराजे ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित किया। आता आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर इनाम के रूप में दी। अब बेंगलोर शहर शहाजीराजे का प्रमुख निवास स्थान बना। वहां वे वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वे दरबार का